आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो दरअसल मेरे जहन में एक बात अटक गई है। नीरू मैम के सामने पूछना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ। यही कि चोरी वाले मामले में असली मुजरिम कौन है? तुम्हें कैसे पता लगा? तो मैं तुमसे ज्यादा जानने लगा हूं मैं। तुम्हारी पुप्पो को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? इनसिक्योर हो रही है वो तुमसे। इनसिक्योर? भला मैं क्या बिगाड़ सकती हूँ उनका? उनको डर है कि तुम कहीं उनकी बिस्पा की जगह ना ले लो मेरी जिंदगी में। मैं दूसरों को गिराकर अपनी जगह बनाने वालों में से नहीं हूँ ज़ात। ये मैं जानता हूँ, वो नहीं। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? शायद वो दुनिया की वाहिद लड़की है जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक यतीम हूँ, या मेरी रगों में किसका खून दौड़ता है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा खानदान। दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हारा शुमार भी उन लोगों में होता है? हाँ, मेरा शुमार भी उन्हीं लोगों में। सारा जा। ये मैंने क्या कह दिया? तू जो साथ हो, दिन या रात हो, तो लगे ये पल अमर हुए। राह इश्क की है, जो तुमसे जुड़ी है। चीनी ठीक से डाली ना? जी। ओके, बस यहाँ रख दो। थैंक यू। वो नीचे सारा बंद कर देना। हाँ जी। क्या जरूरत थी उस लड़की के घर जाने की? जरूरत थी क्योंकि आपकी आपा ने ना बड़ा जुल्म किया उस लड़की के साथ। अगर आप चली गई थी तो फिर आपा को बताने की क्या जरूरत है? जैद को समझाया था मैंने, लेकिन आजकल वो इतना जज्बाती हो गया, किसी की बात नहीं सुन रहा। समझाओ उसे, उसने जिंदगी बिस्मा के साथ गुजारनी है। और कितना समझाऊं मैं उसे? ये सब क्या है? प्रॉपर्टी के कागजात हैं, कोई चीज़ ऐड करानी है तो अभी बताओ। एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। हमारे दरमियान इस किस्म की फॉर्मेलिटीज कब से आ गई? क्या आप इजाज़त लेंगी बात करने से पहले? जब से आप इतने जज्बाती हो गए हैं, अपनी आपा के सामने ना आप भी बड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो आप पहले ही मेरी निशानदेही कर देती, हो सकता हम सुपर इमोशनल ना होते। खैर बताओ, क्या बात तुम्हें कंफ्यूज कर रही हो? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं कुछ कहना चाह रही थी आपसे। हाँ तो बोलिए। आप ये सब प्रॉपर्टी का सिलसिला कर तो रहे हैं, लेकिन कल को अगर बिस्मा और जैद के बीच कोई खुदा ना खास्ता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो नीली कोठी का मालिक कौन होगा, या ये दो हिस्सों में बटेगी, क्या होगा? क्या अजीब बातें कर रही हो तुम? मैं अजीब बात नहीं कर रही, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। देखिए, बेहतर होगा कि ये सब चीज़ें हम पहले ही से डिसाइड कर लें ताकि आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, है ना? प्लीज़ थिंक अबाउट इट।
शहीन, तू जफर, मेरा हाथ तो छोड़ो, कोई देख लेगा। हाँ तो देख ले, मैं डरता थोड़ी हूं। बिस्मा, मुझे साफ साफ बता दो, मेरे कनाडा का प्रोसेस कब शुरू करोगी? करती हूँ मैं तुम्हारे लिए किसी लॉयर से बात। तुम अपना मुझे पासपोर्ट और आईडी कार्ड स्कैन करके ईमेल करो। एक सेकंड। हेलो, हाँ रूमी, व्हाट्सएप। ओके। हाँ तो मेरे वो कनाडा का वीज़ा अब जितना जल्दी हो सकता है कर दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हमारे चक्करों में पूरा पूरा साल थोड़ी इंतज़ार करूँगा। और ये जो हे अल्लाह, एक बार मेरा कनाडा का वीज़ा हो जाए फिर बताता हूँ इसे। तो फिर किसका हक है? आप जानते हैं कि आपके वारिसों में आपकी 2 बेटियां मौजूद हैं। उनको तो मैंने बहुत पहले आग कर दिया था दोनों को। मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, इस दुनिया में हैं भी या नहीं। आप जो भी कहें, मेरा और बिस्मा का हक नहीं बनता। इसका ये मतलब हुआ कि तुम अपने आप को मेरी औलाद नहीं समझते हैं? पापा ऐसी बात नहीं है। आपने मुझे अच्छे से अच्छे इदारों में तालीम दिलाई है, मेरी हर ख्वाहिश, हर जरूरत को पूरा की है। प्लीज मुझे अपने जोरे बाजू पे कुछ करने दें। बेटे ये तो होगा, इसको मेरी जिद समझ लो, मेरी मोहब्बत समझ लो, ये होना है। जानता हूं इसके बगैर अलमास पप्पो मेरा निकाह नहीं होने देंगी अपनी प्यारी बिस्मा के साथ। ये करना पड़ेगा, ये जरूरी है। जरा हाय। हाय, तुम ठीक हो? हाँ, पर ऐसी क्यों बैठी हो? वॉक करके थक गई शायद। याद है ना आज कोर्ट में हियरिंग है? याद है। तो फिर पूरे 9 बजे अपने घर के बस स्टॉप पर पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहां से पिक कर लूंगा। जैद लिसन, मैं चली जाऊंगी। शक्ल देखिए अपनी, बरसों की बीमार लग रही है, और अगर ठीक भी होती ना फिर भी तुम्हें अकेले ना जाने देता कोर्ट में। चलो उठो, घर जाओ। बल्कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन बाबा जान साथ है। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं बाकी चली जाऊंगी। ओके, बाय।